राजधानी दिल्ली में दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। अब अपराधी स्वास्थ्य कर्मियों पर भी हमले और मारपिटाई जैसी वारदातों को अंजाम देने से भी नहीं चूक रहे। ताजा मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना जीटीवी इनकलाब दिलशाद गार्डन स्थित नगर निगम के सबसे बड़े अस्पताल स्वामी दयानंद अस्पताल का है। घटना बीते 8 अक्टूबर की बताई जा रही है, जहां सीमापुरी इलाके से एक मरीज स्वामी दयानंद अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। डॉक्टरों के अथक प्रयास के बावजूद भी मरीज को बचाया नहीं जा सका, जिसके चलते गुस्साए मरीज के परिजनों ने इमरजेंसी वार्ड में कार्यरत डॉक्टर पर जानलेवा हमला कर दिया और डॉक्टर के साथ मारपिटाई भी की। इससे भी परिजनों का मन नहीं भरा तो उन्होंने दोबारा से और संख्या में बढ़कर अस्पताल में घुसकर डॉक्टरों के साथ अस्पताल के स्टाफ की जमकर पिटाई कर दी, जिसमें कई डॉक्टर, नर्स व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन पुलिस ने कोई उचित कार्रवाई न करते हुए मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। इस घटना के चलते स्वामी दयानंद अस्पताल के डॉक्टर 3 दिनों से हड़ताल पर हैं और अपने साथ हुई इस घटना को लेकर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर हो और सीसीटीवी के आधार पर अपराधियों की गिरफ्तारी करने की मांग को लेकर स्वास्थ्य सेवाओं को ठप कर दिया है। वहीं मृतक के परिवार वालों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं कि डॉक्टरों की अनदेखी के कारण उनके मरीज की जान गई है। आप सीसीटीवी के आधार पर भी देख सकते हैं कि गुस्साए मरीज के परिजन किस प्रकार से भारी संख्या में अस्पताल परिसर में दाखिल होकर पहले स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मार पिटाई कर रहे हैं। जब सुरक्षा कर्मी व अन्य अस्पताल प्रशासन उनको रोकने की कोशिश करता है तो उनके साथ जबरदस्त मार पिटाई करते हुए, जिससे सभी को गंभीर चोटें आई। यहाँ तक कि जिस डॉक्टर के साथ घटना घटी उसको भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं डॉक्टरों का गंभीर आरोप है कि बीते 8 अक्टूबर को ये घटना घटती है, उसके बाद अभी तक पुलिस की तरफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। सीसीटीवी भी हम दिखा रहे हैं और अपराधियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। खुलेआम अपराधी घूम रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मचारी जो दिन रात एक कर अपना जीवन मानव सेवा में व्यतीत कर देते हैं, उन पर आए दिन जानलेवा हमले होने से डॉक्टरों के साथ सभी कर्मचारियों में काफी रोष का माहौल है। जब तक उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई न हो जाए या फिर स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोई मजबूत सुरक्षा व्यवस्था नहीं मिल जाती, जब तक इसी प्रकार से स्वास्थ्य सेवाएं ठप रहेंगी। हालांकि गंभीर मरीजों को ध्यान में रखते हुए कुछ इमरजेंसी सेवाएं सीनियर डॉक्टर चला रहे हैं, जिससे कि किसी भी प्रकार के मरीज को कोई परेशानी ना हो। फिलहाल अभी ओपीडी के साथ अन्य कुछ सेवाएं प्रभावित हैं। आप खुद सुन लीजिए क्या कुछ बता रहे हैं ये सभी पीड़ित स्वास्थ्य कर्मी। सारे रेजिडेंट डॉक्टर्स जितने भी हॉस्पिटल के हैं वो सब धरने में हैं और हमारा धरने का जो मेन रीजन है वो यही है कि जो लास्ट संडे मेडिसिन कैजुअलिटी में जो हमारे कलीग है, जो हमारे डॉक्टर हैं, जो उनके ऊपर एक अटेम्प्ट टू ऑलमोस्ट लाइक जानलेवा हमला हुआ है, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं। हमें कोई शौक नहीं है ओपीडी कैजुअलिटी बंद करने का, ये हमारी मजबूरी बन गई है जो आज हम रोड पे आ गए हैं। हम लोगों का कोई भी कभी भी कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रहा कि हमें रोड पे आना है। ये आज एक आउट ऑफ द मजबूरी हम लोग यहाँ रोड पे आए हैं अपने बाकी डॉक्टर को सपोर्ट करने के लिए कि जो इतिहास में ये हर 2-3 महीने में, हर 4-5 महीने में, खासकर इस एरिया में जो डॉक्टर्स पे कंटिन्यू अटैक हो रहा है, उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसके रीजन पूछने के लिए कि ऐसा क्यों डॉक्टर्स के ऊपर अटैक हो रहा है, वो एक मेन रीजन है कि आज हम क्यों रोड पे आए हैं। लास्ट संडे को लगभग 6 से 7 के बीच में जो एक यहाँ सीमापुरी के आसपास का एक बच्चा था जो हमारे पास एडमिट था, उसके किसी अनफॉर्चुनेट डेथ की वजह से, जो एक मेडिकल रीजन था, उसकी वजह से उसके 50 से 60 लोग और अननोन लोग भी जिन्हें फोन करके बुलाया गया और जो हमारे डॉक्टर, जो मेडिसिन डॉक्टर थे हमारे ऑन ड्यूटी, उसके ऊपर सिर्फ मेडिसिन डॉक्टर पे नहीं, सिक्योरिटी गार्ड्स पे, नर्सिंग स्टाफ पे, इवन जो पुलिस कांस्टेबल था ऑन ड्यूटी, उन सबके ऊपर काफी अटैक हुआ है। सबसे पहली डिमांड हमारी है कि एक इंस्टीट्यूशनल एफआईआर हो हमारे हॉस्पिटल की तरफ से। जिन लोगों ने ये, उनके पास हमारे पास वीडियोस वगैरह हैं, हमने दिखाई हुई है, उस वीडियोस को लेके उन पे एक एफआईआर हो। सेकंड हमारी डिमांड है सिक्योरिटी। हम हॉस्पिटल में जब डॉक्टर्स आते हैं, हम लोग दूर इन दिस इंस्टीट्यूट सिर्फ दिल्ली एनसीआर से लोग नहीं है, आउट ऑफ द पूरी इंडिया से हैं, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, सब जगह से लोग हैं। सब लोग अपने घर छोड़ के यहाँ पे 24/7 फैसिलिटी दे रहे हैं, है ना, हम सब फैसिलिटी दे रहे हैं। तो हम लोग की ये डिमांड है कि सिक्योरिटी, जो हॉस्पिटल की सिक्योरिटी ब्रीच हुई है इस पे, वो दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए और एक सशक्त पुलिस कर्मी या फिर एक सिक्योरिटी ऑफिसर्स यहाँ पे अपॉइंट 24/7 अपॉइंट होने चाहिए, जिससे कि डॉक्टर थोड़ा सिक्योर फील करें। डॉक्टर्स पेशेंट के लिए जो
लिटरली जो करना चाहते हैं वो एक आराम से कर सके और हम एक सिक्योर वे में इस हॉस्पिटल को चला सके। जब तक हमारी ये 3 डिमांड पूरी नहीं होती, पहली डिमांड है इंस्टीट्यूशनल FIR होना चाहिए, दूसरी डिमांड है जिसके अगेंस्ट FIR है वो हमें उसके अगेंस्ट वारंट जारी होना चाहिए, तीसरी डिमांड है कि हमें सिक्योरिटी चाहिए, कंपेटेबल सिक्योरिटी। डॉक्टर तो हमारी दूसरी जो है ग्रुप है और हम लोग जहाँ तक है अपना बेस्ट देने का कोशिश करते हैं, चाहे वो पेशेंट कहीं का हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, अपनी जितनी होती है हम लोग मैक्सिमम उसमें देते हैं। लेकिन कुछ होने के बाद में, इतना करने के बाद भी अगर हम लोग पर जानलेवा हमला किया गया, लाठी से मारा गया, डंडा से मारा गया, रड से मारा गया, चाकू से मारा गया है और पूरे जो है ग्रुप में आकर के एक बार नहीं 3 बार जो है मास लेवल पर 3 बार आकर के मारा गया है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि इसके अगेंस्ट जो है दिल्ली पुलिस, हमारी प्रशासन जितनी भी है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उसको अरेस्ट करे। जब तक अरेस्ट नहीं होता है हम लोग इसी तरह प्रोटेस्ट पर बने रहेंगे। ये 8 तारीख की रात की घटना है। एक पेशेंट था जो कि एडमिट हुआ था मेल मेडिसिन वार्ड में, उसको जैसे उसको प्रॉब्लम हुआ हम लोगों ने गया देखा, उसको ICU में हम लोग शिफ्ट कर रहे थे। शिफ्ट करते करते रास्ते में कार्डियक अरेस्ट आ गया, हम लोग CPR वहीं से स्टार्ट किया और फिर जो है शिफ्ट किए। अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो है नहीं बचा पाए। उसके बाद में उसके जितने भी जो है अटेंडेंट है उस टाइम में कोई नहीं था, बाद में आना शुरू हुआ और मारना शुरू हुआ और गाली देना शुरू हुआ। तो आप नाराजगी किसके खिलाफ है? क्या पुलिस के भी खिलाफ है और हमारे प्रशासन के खिलाफ है। इंस्टीट्यूशनल FIR हो। हम लोग ने रिटर्न दिया, हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने रिटर्न दिया कि इंस्टीट्यूशनल FIR हो। सुप्रीम कोर्ट का लॉ है कि इंस्टीट्यूशनल FIR हो और नॉन अवेलेबल यही होता है, नॉन अवेलेबल वारंट है। नॉन अवेलेबल वारंट के तहत मेडिकल प्रोफेशनल एक्ट के तहत उस पर FIR हो, लेकिन दिल्ली पुलिस ने पर्सनल FIR किया है, जो हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया है उसके अगेंस्ट FIR किया है और उसके बाद कुछ नहीं कर रही है। और 8 तारीख की घटना है, हम लोगों ने 100 नंबर पे कॉल के MLC बना हुआ है और FIR की कॉपी देखिए कि कब FIR दिल्ली पुलिस की है और पर्सनल की है, इंस्टीट्यूशनल FIR क्यों नहीं की है। तो इसका मतलब है कि दिल्ली पुलिस अपने मन से चल रही है, लॉ का कोई फॉलो नहीं कर रही है। जब इंस्टीट्यूशनल FIR होना चाहिए था तो इसमें इंस्टीट्यूशनल FIR क्यों नहीं किया। और दूसरी चीज है कि अब तक उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया और इंस्टीट्यूशनल FIR होना चाहिए था, मेडिकल प्रोफेशनल एक्ट के तहत उस पर FIR होना चाहिए था। जब तक हम लोग की इंस्टीट्यूशनल FIR नहीं हो और जो मारपीट करने आए थे जितने भी, उसको वीडियो फुटेज देख के, हमारे पास पूरी हॉस्पिटल के पास वीडियो फुटेज है उसका, कौन कौन लोग आए हैं, और उसको पहचान करके अगर उसको अरेस्ट नहीं करती है तब तक हम लोग धरने पे बैठे रहेंगे पूरी तरह से। कॉल पर आए दिन होती रहती है यहाँ पर सिक्योरिटी की वजह से। हमारे 8 तारीख संडे को जो हुआ है हमारे डॉक्टर्स के ऊपर, एक तरफ से वो मर्डर टाइप भी हुआ है कि इतने सारे लोगों को बुला लेना, 100-200 लोगों को आ जाना, इतनी हमारी क्षमता नहीं होती है कि हम 100-200 लोगों को लेके आ जाए। 100-200 को लेके आना एक बहुत बड़ी हमारी स्टाफ की गलती है कि 100-200 लोग आ रहे हैं और हमारे जैसे डॉक्टर्स को पीट रहे हैं। हमारी एक ही डिमांड है, उसके बाद है कि FIR होनी चाहिए इंस्टीट्यूशनल, दूसरा जल्दी से जल्दी अरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी नहीं चाहते कि यहाँ पर आम जनता को परेशान करें, क्योंकि हम यहाँ बैठे ही है ना आम जनता के लिए। तो यहाँ पर हमने पढ़ाई इतनी बड़ी की है क्योंकि हम आम जनता को कुछ दे सके, उनका काम कर सके, लेकिन जब हम ही सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे करेंगे। इतना भयफुल वातावरण में हम कैसे ही काम करेंगे। जब तक FIR नहीं होगी, अरेस्ट नहीं होगा, हम लोग ये प्रोटेस्ट नहीं तोड़ेंगे और हमें अच्छी सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। स्वास्थ्य सेवा चल रही है, हमारे कंसल्टेंट कर रहे हैं, इमरजेंसी सर्विसेज हम लोगों ने बंद किया, हमारे कंसल्टेंट पेशेंट्स को देख रहे हैं। हमने इमरजेंसी ऐसे स्टॉप नहीं की है, सिर्फ हम लोग जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उन्होंने बंद किया। हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं वो हमारे सारे पेशेंट्स को देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पेशेंट मर रहा है तो हम उसको नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ अपने अपने पद पर खड़े हुए कि हमें जो चाहिए वो हमें मिलना चाहिए। महिलाएं तो बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है ऐसे माहौल में। यदि एक मेल डॉक्टर पे ऐसे अटैक हो सकता है तो आप महिलाओं के बारे में तो सोच ही सकते हैं कि उनके साथ क्या हो सकता है। यहाँ पे पेशेंट का अटेंडेंट ऐसे अंदर घुस के आ जाते हैं ना, बिल्कुल हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं कि मैडम आप नहीं देखेंगी, हमें बताइए अभी यहाँ पे, और नहीं देखेंगी आप बताइए हम किसको फोन करें, आप देखेंगी यहाँ पे।
हमें यहाँ पे रेफरल लिखा के लाए हैं, आप यहाँ पे देखेंगी महिलाएं तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है ऐसे माहौल में। हॉस्पिटल स्टाफ क्या करता है, जो सिक्योरिटी स्टाफ है जिससे घटना होती है? हमें कंपेटेबल स्टाफ नहीं मिला हुआ है, वहाँ पे भी वो औरतें ही खड़ी होती हैं और वो हमें आके बोलते हैं मैडम आप जवाब दीजिए, ये तो हमें नहीं पता हमें इन्हें क्या जवाब देना है। उल्टा सिक्योरिटी हमसे आके जवाब मांगते हैं, वो बिल्कुल भी कंपेटेबल नहीं है। डॉक्टरों पे अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। डॉक्टरों पे अत्याचार नहीं चलेगा,